गुड मॉर्निंग सर। सर कल वाला जो आपका वीडियो जीओसी पर बनाए थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड और नॉलेज वाला था। हाँ बिटिया, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने सही कहा, वो बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो था। और हमारा यह प्रयास है ना कि बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को, खास करके पढ़ाई को लेके कहीं कोई प्रेशर ना लें। पढ़ाई सदैव रुचिकर, इंटरेस्ट का विषय है, और खास करके केमिस्ट्री में तो समझ जाइए बहुत ही आनंद है। तो पढ़ाई को प्रेशर के रूप में न लें। जैसे आप कोई टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, तो आपको आनंद आता है तो आप उस पर ज्यादा रुचि लेते हैं। ऐसे ही पढ़ाई भी एक आनंद का विषय है, इसलिए हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ाई को प्रेशर में ना लें। खास करके जीओसी में स्टार्ट किए हैं तो जीओसी की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा रहे। सर कुछ और केमिस्ट्री का इंटरेस्टेड टॉपिक बताइए। हाँ, अगर पहली बार केमिस्ट्री में हम किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाए थे, उसके बाद की कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपसे कोई पूछे तो वो है कार्बन। कार्बन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्बन के बारे में कहा जाता है कि नो कार्बन नो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कार्बन न हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड न हो। अब उसके अंदर उसका रीजन है, इसी वजह से, कार्बन की वजह से ही अब तक मिलियंस कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉसिबल हुए हैं। उसमें जो कार्बन की विशेषता है वो फर्स्ट ये है कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन मतलब आपस में जोड़ने की होती है। एक शब्द आता है उसके लिए जो मैं आगे बताऊंगा। कैटिनेशन की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति होता है गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो बहुमुखी हो, जो हर चीज में पारंगत हो, अच्छा खेल खेलता हो, अच्छा सब कला उसके अंदर हो, पढ़ाई में अच्छा हो, व्यवहार में अच्छा हो। तो जो कार्बन है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे सोशल वो तो है वो एलिमेंट। तो व्यक्ति तो हम पर्सन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मान लें कि पीरियोडिक टेबल एक गांव है और जो उसमें एलिमेंट रह रहे हैं वो सब गांव के अलग अलग मेंबर हैं, उसमें अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन सबसे अधिक सोशल है, तो सबसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। तो आप समझ सकते हैं कार्बन क्यों, क्या उसमें प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि वो उसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, आपस में जोड़ने की, लॉन्ग चेन बनाने की। मतलब सोशल व्यक्ति वही होता है ना जो लोगों को आपस एक दूसरे के साथ जोड़ ले, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरा है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये जो एबिलिटी है वो भी प्रमुख कारण है। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। वो स्ट्रेट चेन भी बना लेता है, ब्रांच चेन भी बना लेता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बना लेता है, एरोमेटिक रिंग भी बना लेता है। तो स्ट्रक्चरल जो डाइवर्सिटी है ये बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जी सर क्या कार्बन के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हमने एक लाइन बताया है आपको, पुनः वही लाइन दोहरा रहे हैं, नो कार्बन नो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं रहेगा तो कार्बन पॉसिबल नहीं, सॉरी कार्बन न हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। और आपको ये बता दें, आप डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स, ये जो हमारे मतलब बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बिना कार्बन के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिना कार्बन के वो रह नहीं सकते। और कार्बन इज द बेस ऑफ लाइफ। अब कह सकती हैं आप एक लाइन कि कार्बन जो है लाइफ का बेस है, और जब लाइफ का बेस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बेस है, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती। जी, और कार्बन के सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कार्बन के जितने कंपाउंड होते हैं सब ऑर्गेनिक नहीं होते। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, ऐसे कई यौगिक आपको मिलेंगे जिनका बिहेवियर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं होता है। इसलिए वो है जरूर, कार्बन उसमें जरूर है, लेकिन वो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होता। लेकिन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन जरूर होगा। जी सर कार्बन के अंदर ये जो विशेष गुण पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। सबसे बड़ा इसका कारण है हाइब्रिडाइजेशन, जो संकरण आप पढ़ते हैं। जैसे sp, sp2, sp3 सभी तरह के हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पता है आपको, sp होगा तो लिनियर होगा, sp2 होगा तो ट्राइगोनल होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। तो ये जो
इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का गुण पा रही है। और दूसरा सबसे प्रमुख बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, आइडियल साइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ना, न ज्यादा न कम, वो वाली बात आप सुनते हो ना किसी के साथ, ये ना बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, अधिका भला न बोलना आती है भली न चुप, सुने आप ना, कुछ भी चीज मैक्सिमम हो, ज्यादा हो, ये नहीं कोई चाहता। ऐसे ही जो केमिस्ट्री के साथ है उसकी साइज भी आइडियल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इसकी आइडियल है, न तो बहुत बड़ा है न तो बड़ा बहुत छोटा है, वो परफेक्ट है, राइट है जो भी इसके अंदर है। कार्बन का और एक बात और, कार्बन और कार्बन के बिटवीन, कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहे। देखिएगा बहुत बढ़िया लाइन बोल रहा है, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहे, और इतने वीक होते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो सके। आप समझ रहे हैं लाइन ना, इतने स्ट्रांग होते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल है, और इतने वीक होते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो सके। तो ये जो आप बोल सकते हैं कि कार्बन का जो परफेक्ट साइज है, परफेक्ट स्ट्रेंथ है, परफेक्ट बॉन्डिंग है और परफेक्ट वर्सेटिलिटी है, ये अगर ये सारी चीजें उसको औरों से अलग करती हैं। सर ये वर्सेटिलिटी आप पूछ रही हैं, जो वर्सेटिलिटी है उसके बारे में आप जान जाएं, उसका अर्थ है बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति। वह व्यक्ति, अब यहां व्यक्ति नहीं, यहां तत्व की बात होगी, यहां एलिमेंट की बात होगी, अब व्यक्ति पे मत जाइएगा, वह तत्व जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। तो गांव में पीरियडिक टेबल जैसे एक पीरियडिक टेबल रूपी गांव में सबसे तेज अगर है वो सबसे प्रखर है, तो सबसे तेज और प्रखर जो कहेंगे बहुमुखी प्रतिभा का धनी, सभी कार्यों में सक्षम, तो वो कार्बन है, और उसी को हम वर्सेटिलिटी कहते हैं। एलिमेंट ऐसा है जो स्टेबल भी है कार्बन और रिएक्टिव भी है। इस कॉम्बिनेशन की बराबरी पीरियडिक टेबल में कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।